नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में वीकेंड लॉकडाउन के बाद 12 अप्रैल से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाए गए इस लॉकडाउन को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू लगने से आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है, औद्योगिक और व्यापार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भगवा मलंग संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया है वो उचित नहीं है। कोरोना कर्फ्यू के कारण आम नागरिक, मजदूर और व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। सिर्फ 2 दिन को बोल के बिना किसी जानकारी के व्यापारियों को और लोगों को अचानक से लॉकडाउन में बंद कर दिया गया है। ये पूरी तरीके से हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। विगत 13 महीने का समय था सरकार के पास, पर सरकार अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ था। सिर्फ सरकार अपने अनुसार के उनके हिसाब से कोरोना को चलाया जा रहा है। जिस जगह पे चुनाव चल रहे हैं उस जगह कोरोना गायब हो जाता है। आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, पर दमों में लॉकडाउन नहीं है। क्या कोरोना के साथ में क्या मीटिंग हो जाती है हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री महोदय की या लोग कलेक्टर की, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है, यदि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी मांग पूरी होती है व्यापारियों की तो ठीक है। हमारे संघ के कुछ लोग आपसे आके मिल के आप मीटिंग बुलाएं और बात करें और मिल के एक फैसला निकालें, नहीं तो अगले 48 घंटे बाद में शहर का पूरा मार्केट ओपन कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो भी अव्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए सरकार स्वयं जवाबदार होगी। समस्त व्यापारीगण रुष्ट हैं, उनसे बिना बात किए गए इस लॉकडाउन को लगा दिया गया और उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया। आज हम यहाँ पर जब ज्ञापन देने के लिए आए तो यहाँ पर कलेक्टर महोदय और अन्य जो यहाँ पर जो अधिकारीगण हैं वो ज्ञापन को लेकर बचते हुए नज़र आए, जिसके द्वारा हमने आवक जावक शाखा में हमारा ज्ञापन दर्ज कराया और उसकी रिसीविंग करवाई है। और ये जनता का, युवाओं का और समस्त व्यापारी संघ का कहना है कि लॉकडाउन को उनसे बात करके उसको ऑड इवन के रूप में उसको एक दुकान को आज मतलब अगर सराफा व्यापारियों को आज बंद करना है, दूसरे दिन कपड़ा व्यापारियों को बंद करना है, इस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन को लगाया जाए। शहर के पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तरुण भनोट का महिला आरक्षक से विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बिलहरी के पास चेकिंग के दौरान रोके जाने पर विधायक द्वारा महिला कांस्टेबल से कथित तौर पर बदतमीजी की गई। इतना ही नहीं, विधायक ने फोन पर टीआई सहदेव साहू को यह तक कह दिया कि महिला और उसके साथ मौजूद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं कराया तो तुम्हारे ऊपर शिकायत करूंगा। वायरल वीडियो में प्रधान आरक्षक लक्ष्मीबेन ने पूर्व मंत्री भनोट से कहा कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सरकार ने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं और मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काट रहे हैं। इस पर विधायक ने गोरा बाजार टीआई से बात कराने को कहा तो महिला आरक्षक ने कहा कि आपको जिससे बात करना है कर ले, मैं किसी का नंबर नहीं दूंगी। महिला आरक्षक इस दौरान लोगों को मास्क लगाए रखने की हिदायत देती रही। इस दौरान पूर्व मंत्री भनोट सड़क पर आ गए और वहीं खड़े एक और व्यक्ति ने महिला आरक्षक से कहा कि वह अपना मुंह बंद कर ले। महिला आरक्षक ने कहा कि आप महिलाओं से इस तरह बात नहीं कर सकते। आप क्यों तोड़ रहे हो हाथ? गलती तो हम लोग कर नहीं रहे, जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं। जो ड्यूटी है वही कर रहे हैं ना। हमको डांट भी सकते हैं आपको। पकड़ सबके चालान कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया। ये तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा उठा के। सबसे बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे को कम से कम 50 लोग शिकायत कर चुके हैं। ये नाम तक नहीं बता दी अपना, ये पुलिस में आ गई है। प्रधान आरक्षक लक्ष्मीबेन, ये आरक्षक लक्ष्मीबेन, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीबेन मेरे ऑन ड्यूटी है, मुझे आप डांट रहे हैं, मैं आप लोग की शिकायत कर दे रही हूँ। सस्पेंड करो सब साहू, समझ रहे? सस्पेंड अगर नहीं होगी ना तो फिर मैं बताऊंगा थाने में। छोटे कर्मचारी को डांट रहे सर, एक महिला पुलिस को डांट रहे, एक महिला को डांट रहे आप। चुप रहिए आप ही, मैं आपकी रिपोर्ट डाल दे रही हूँ। रिपोर्ट डालेगी मेरी, मैं भी जा रही हूँ ना। एक महिला पुलिस को आप डांट रहे हो, मैं भी कर रही हूँ। लॉकडाउन लगने के बाद जबलपुर में भी पूरा मार्केट बंद है। शराब दुकानें भी पूरी तरह बंद हैं। लॉकडाउन में कुछ लोग शराब का अवैध धंधा भी कर रहे हैं। जबलपुर की घावपुर पुलिस ने जीसीएफ क्वार्टर में दबिश देकर गप्पू राजपूत नामक व्यक्ति के पास से 400 शराब के पाव बरामद किए हैं। पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी गप्पू राजपूत को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस का कहना है कि आरोपी के काफी समय से अवैध शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि चुंगी चौकी के पास जीसीएफ के क्वार्टर में गप्पू राजपूत
के कमरे में कुछ शराब की पेटियां अवैध रूप से रखी हुई हैं, जिन्हें बिन्नू उर्फ निखिल श्रीवास अवैध रूप से संग्रहण करके बेचता है। सूचना पर दबिश दी गई, जो मौके पर कमरे का मालिक गप्पू राजपूत मिला। उसके कब्जे से 8 पेटी करीबन 400 पाव कुल 72 लीटर शराब कीमती करीबन 50,000 की जब्त की गई है। वहीं दूसरा आरोपी बिन्नू उर्फ निखिल श्रीवास भाग निकला मौके से। प्रकरण में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और मौके से गिरफ्तार शुदा आरोपी गप्पू राजपूत को जेल दाखिल किया गया है। जबलपुर में बढ़ते कोरोना प्रकोप को लेकर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने और जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान कुछ व्यापारियों को छूट दिए जाने को लेकर रांझी व्यापारी संघ ने सोमवार को 8 से 2 बजे की छूट के दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ लॉकडाउन को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और अपनी अपनी दुकानों को खोलने की प्रशासन से मांग की। आक्रोशित रांझी के व्यापारी संघ ने विरोध करते हुए कहा कि यह जिला प्रशासन की तानाशाही है। उनका कहना है कि सभी व्यापारी वर्ग पूर्व में आए कोरोना से टूट चुका है, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, जैसे तैसे दुकान खोलकर रोजी रोटी चल रही थी। उन्हें साथ जुड़े वर्कर्स को भी सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन अचानक से लॉकडाउन करने का निर्णय सही नहीं है। सबकी दुकानों में सबके वर्कर काम करते हैं, सबके लिए रोजी रोटी की है तलाश है। सब अपने घर से सुबह रोटी के लिए निकलते हैं। किसी के बच्चे हैं, कोई बीमार है, सबका टाइम टेबल निर्धारित किया जाए। चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो, चाहे फल का व्यापारी हो, चाहे दूध का व्यापारी हो, चाहे फूल का व्यापारी हो, सभी के लिए टाइम टेबल और निर्धारित टाइम टेबल पे खोलने का उनको अनुमति दी जाए। सबके यहाँ नौकरें काम करते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी पेट लगे हुए हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि दुकानें सभी को खोलने की अनुमति दी जाए। हमारे जो आश्रित वर्कर हैं वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं, उनका कौन देखेगा? आप तो ये देख रहे हो कि आप बस दुकानें बंद करा दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कोई नहीं झांक रहा है कि एक दुकानदार से 10 आदमी जुड़ा हुआ है, वो 10 आदमी का क्या होगा? दुकानदार अगर किराया नहीं निकाल पाए, कई दुकानें किराए से चल रही है, 30-30 हज़ार रुपये किराया है उनका, अगर वो किराया नहीं निकाल पाएंगे तो वो वर्कर को क्या देंगे? और ऐसे में महामारी का तो दूर भूखमरी छा जाएगी। जबलपुर में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। इस शहर का मजदूर काम ना मिलने की वजह से अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। घरों की ओर जाने के लिए मजदूर रेलवे स्टेशन पर देखे जा रहे हैं। कोरोना के कहर से मजदूर अब अपने गांव की ओर लौटने को मजबूर हैं। जबलपुर में कपड़े का व्यवसाय करने आए उत्तर प्रदेश के मजदूर अब अपने अपने घरों की ओर ट्रेनों से लौट रहे हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते शासन और प्रशासन द्वारा मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन इस साल मजदूरों के सुनने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया सर, काम बंद हो गया। हम लोग लॉकडाउन में भाग रहे थे, ये चलते बंद हो गया तो क्या करें साहब, उधर फंस रहे हैं, चलते भागे हैं। हम लोग यहीं से आए, जबलपुर से घंटा आगरा जा रहे हैं। क्या काम करते थे आप? हम कपड़े का धंधा करते, हमारा धंधा बंद हो गया लॉकडाउन के वजह से, इसीलिए हम घर जा रहे हैं। अब यहाँ रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? चैत्र नवरात्र के प्रतिपदा मंगलवार से जगत जननी की आराधना का महापर्व शुरू हो गया। कोरोना के कारण कई मंदिरों में भक्तों के प्रवेश के लिए प्रतिबंध रहा। हालांकि पट खुले रहने से भक्तों ने दूर से मां अंबे के दर्शन किए। ज्यादातर मंदिर प्रबंधकों ने पहले ही सूचना लगा दी थी कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर पर नहीं आराधना करें। शहर के प्राचीन मंदिरों में नवरात्र पर्व पर 9 दिनों तक मेला भरता था। कोरोना के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी मेला नहीं भरेगा। भानतलैया स्थित बड़ी खैरमाई मंदिर, तेवर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर, बरेला स्थित शारदा मंदिर में पर्व के दौरान मेला भरता था, जहां लोग पूजन सामग्री के अलावा बच्चों के खिलौने लेते थे। मंदिरों में जहां लोग परिवार के साथ पूजन अर्चन करने पहुंचते थे, वे भी इस बार नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादातर लोगों ने सुरक्षा को देखते हुए घर पर ही आराधना का निर्णय लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इस वजह से न सिर्फ शिक्षा बल्कि शोध सहित दूसरे अन्य काम भी बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के 5 वेटनरी डिप्लोमा कॉलेज और 3 डिग्री कॉलेज के छात्रों की मांग को विश्वविद्यालय ने मान लिया है। छात्रों की मांग थी कि परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए और इन्हें ऑफलाइन कराने की बजाय ऑनलाइन कराया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक ओर जहां शारीरिक दूरी का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जीआरपी इस संदेश को दरकिनार करते हुए चोरी के 2 आरोपियों को एक हथकड़ी में बांधकर पैदल कोर्ट से जेल तक ले गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 आरोपियों में से एक कोरोना पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव। जीआरपी की यह हरकत सामने आई है तो जबलपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना प्रभारी एसके नेमा का कहना था कि आरोपियों को जिस गाड़ी से ले जाया जाना था वह खराब हो गई थी, इस वजह से उन्हें पैदल जेल तक ले जाया गया। पैदल हमारे गाड़ी खराब हो गई है, ये हमारे
दुर्भाग्य है कि आज गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी तो मिलती है पर गाड़ी खराब होने की वजह से इनको पैदल। रेलवे ने यात्रा करने यात्रियों को आगाह करते हुए कहा है कि बहुत जरूरी होने पर ही ट्रेनों में सफर करें। अगर सफर कर रहे हैं तो कोरोना से बचाव के तरीकों का पूरी तरह से पालन करें। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ न बढ़ाएं। जिससे सफर करना हो केवल वही यात्री स्टेशन पहुंचे। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा समय पैसेंजरों को देखते हुए तमाम समर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केवल वही लोग सफर करें जिन्हें यात्रा करना अति आवश्यक है। सफर के दौरान पैसेंजर लापरवाही न बरतें। हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि कलेक्टर खंडवा 3 माह के भीतर माइनिंग लीज और क्रेशर को लेकर निर्णय लें। इससे पूर्व याचिकाकर्ता दूसरे पक्ष को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया जाए। इसके बाद उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुचित आदेश जारी किए जाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।